अगर कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए अपने कदम बढ़ाना चाहता है तो मैं पहला पाठ उसे पढ़ाना चाहता हूं, अपने जीवन को बहुत सजगता से जीना शुरू कर दो। पहला कदम, मैं एक एक सीढ़ी आपको चढ़ा रहा हूं, उसमें पहली सीढ़ी आपको दे रहा हूं, और वह है अपने जीवन को बहुत जागरूकता के साथ, बहुत विवेक के साथ, पूरी अंतर्दृष्टि के साथ, बड़ी सजगता के साथ, अपने आत्म जागरण के साथ इंसान अपने जीवन को जीना शुरू कर दे। मैं जीवन के हर कदम को सजगता से जीऊंगा। सजगता का मतलब है होश पूर्वक जीऊंगा, होश का मतलब है विवेक पूर्वक जीऊंगा, विवेक का मतलब है जागरूकता पूर्वक जीऊंगा। सोए सोए जिंदगी नहीं जीऊंगा, जग कर जीऊंगा, क्योंकि सोने से कभी इंसान को परिणाम नहीं मिलता है। इंसान को जो जागे सो पावे, बोल दो, जो जागे सो पावे। मेरे भाई, कोई अगर दीक्षा ले रहा है ना, कोई अगर संयम के मार्ग पर जा रहा है, तो ये मत समझना वो संसार से भाग रहा है। सच्चाई तो यह वो संसार में जाग रहा है। क्या शब्द कहा मैंने? वो भाग नहीं रहा है, वो जाग रहा है, वो मुक्त कर रहा है, वो जगा रहा है अपनी अंतस चेतना को, वो मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा रहा है। तो पहला काम करना पड़ेगा, वो है मैं सजगता पूर्वक जीवन को जीऊंगा। नींद और ध्यान में इतना सा तो फर्क है, आंख तो दोनों में बंद रहती है। देखो, हम ध्यान करने बैठते हैं तो आंख खुली है कि बंद है, और जब हम नींद लेते हैं तब हमारी आंख खुली है कि बंद है। पर मैं आपको बताऊं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आंखें तो दोनों में बंद है, जीव तो दोनों में संसार में जी रहा है। जिन्होंने दीक्षा ले ली वो भी इसी संसार में है, और जो अभी तक संसार में गृहस्थ में है वो भी संसार में है। फर्क इतना ही है, एक आदमी की आंख नींद में बंद है और एक आदमी की आंख ध्यान में बंद है। नींद में आदमी सो जाता है और ध्यान में आदमी की आत्मा जग जाती है। आंखें दोनों में बंद है, एक बंद आंख सोने का काम करती है और एक बंद आंख खुद को क्या जगाने का काम करती है। और साधना के मार्ग पर वे ही लोग कदम बढ़ा पाते हैं जो खुद को जगाने के लिए तैयार होते हैं, खुद को मुक्ति के मार्ग पर लाने को तैयार होते हैं। उनके लिए ही मोक्ष का मार्ग है, उनके लिए ही साधना का मार्ग है। मैंने पहला शब्द दिया, सजगता पूर्वक प्रत्येक कार्य को करो। जीवन की प्रत्येक गतिविधि, आप संसार में भी जी रहे हैं, आप व्यापार भी कर रहे हैं, आप संसार के सारे उपादानों को भी कर रहे हैं, आप सारे धन वैभव का उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन इस सत्य का बोध प्राप्त करते हुए ये अलग है और मैं अलग हूं। एक काली मिट्टी है, एक चमकीली मिट्टी है, फर्क क्या है? देखो, आप एक के हाथ में वो ब्रासलेट पहना हुआ है सोने का, या सोने की चूड़ी पहनी हुई है, तो एक काली मिट्टी है, एक चमकीली मिट्टी है। काली मिट्टी को चमकीली मिट्टी से सजाया जा रहा है। भगवान कहते हैं इसी का नाम संसार है। सोना पहनना बुरी बात नहीं, लेकिन मनुष्य की जो अनुरक्ति हो जाती है, ये बोध बनाए रख दो, मैं अलग हूं, संसार अलग है। और जिस दिन व्यक्ति को ये भेद ज्ञान मिल जाता है ना, कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ड्राइवर अलग है, कार अलग है, नौका अलग है, नाविक अलग है, मैं अलग हूं, परिवार अलग है, मैं सबके साथ हूं। आपकी गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, पर आपको मालूम है कार अलग है, ड्राइवर अलग है और मालिक अलग है। आप किसी नौका में जाकर बैठे हैं, नाविक नौका को चला रहा है, पर आपको पता है नाव अलग है, सागर अलग है, नाविक अलग है और मैं अलग हूं। चारों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि सागर पर ही नाव है, नाव को नाविक चला रहा है, नाव में आप बैठे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर सब एक दूसरे से अलग है। आपको ये प्रयोग करना हो तो बताऊं, नारियल आता है ना, नारियल प्रभु के श्री मंदिर में हम चढ़ाते हैं, या कभी कभी इडली सांभर बड़ा बना हो तो उसकी चटनी बनाकर खाते हैं आप लोग। तो मैं आपको बताऊं, एक काम करना, आपको ये बोध प्राप्त करना हो कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, ये भेद विज्ञान का बोध कैसे प्राप्त करूं? तो वो जो नारियल है ना, गीला नारियल, उसको उठाइएगा, कान के पास लाइएगा। क्या होगा? क्या होगा? पानी बजेगा कि नहीं? पानी बजेगा कि नहीं? पानी बजेगा। गीला नारियल है, पानी बजेगा। कुछ मत करना, 15 दिन तक उसको मकान की छत पर ले जाकर रख देना। इंसान की साधना हो रही है और 15 दिन बाद उसको लेकर आएंगे। तब आप जब नया नारियल लेकर आए थे, तब जटा उससे जुड़ी थी, ठीकरी उससे जुड़ी थी, ठीक के अंदर गिरी उससे जुड़ी थी, और गिरी के अंदर पानी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही आप नीचे लाएंगे, अब आप बजाएंगे तो क्या होगा? पानी की आवाज आएगी? पानी सूख गया। अब सीधी गोटे की आवाज आएगी। क्या आपको पता लगा? 15 दिन पहले गोटा ठीकरी से चिपका हुआ था, लेकिन 15 दिन तक साधना के द्वार से गुजरकर उसको एहसास हो गया, ठीकरी अलग है, गोटा अलग है और उसके ऊपर की जटा अलग है।
अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला ज्ञान इंसान को यह होना जरूरी है, मैं अलग हूं और वह अलग है। यह भेद विज्ञान जब इंसान के अंतर्मन में पैदा हो जाता है तो इंसान साधना के लिए अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए इस दुनिया में पहला निर्णय कर लो, मैं जीवन के प्रत्येक कार्य को जागरूकता पूर्वक करूंगा, सजगता पूर्वक करूंगा। मैं चलूंगा तो भी जागरूकता पूर्वक, मैं भोजन करूंगा जागरूकता पूर्वक, मैं सोऊंगा, उठूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, व्यापार करूंगा, धंधा पानी करूंगा, लेकिन इस बात के साथ इन सब से आखिर मुझे मुक्त होना है। संसारी आदमी में, साधक आदमी में इतना ही फर्क होता है। काम तो सारे दोनों के चलते हैं, पर फर्क ये होता है साधक वो होता है जो सजगता पूर्वक जीता है, जो तैरता रहता है, और संसारी वो होता है जो लापरवाही से जीता है, अचेतनता से जीता है और हमेशा डूबता रहता है। रतन बंधोड़ी गांठड़ी, सूरज छिपियो घन माहे, और सिंह पिंजरे पड़ियो रहो, जोर चले कछु नाहे। हीरा चमक उसके भीतर थी, पर गठड़ी में रह गया तो चमक कभी बाहर ना आई, और सूरज मेघ यानी बादल आगे आ गए तो उजास न दे पाया। और नंबर 3, शेर में शक्ति तो थी पर पिंजड़े में पड़ा रह गया, सो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। भगवान जीव को जगाते हुए कहते हैं कि मेरे जीव आत्मचिंतन कर, कहीं तुम्हारी स्थिति ऐसी तो नहीं है। जीवन में 2 में से एक काम करो। नंबर 1, अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है तो भामाशाह बन जाओ, और आपके पास आत्मज्ञान के कदम हैं तो साड़ीभद्र बन जाओ। शब्द याद ले लो। नंबर 1 क्या बन जाओ? या तो क्या बन जाओ? भामाशाह बन जाओ। ठीक है, अभी मेरा ये उपक्रम नहीं है कि सब छोड़ छाड़ कर मुक्त होकर परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ूं, पर कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर भी परोपकार के काम करूंगा, मैं यहां पर भी शुभ कर्म करूंगा, मैं यहां पर भी कल्याण के काम करूंगा। तो या तो भामाशाह बन जाओ ताकि अपने धन का सदुपयोग कर सको, और या फिर सब छोड़ छाड़ कर क्या बन जाओ? साड़ीभद्र बन जाओ। निकल जाओ अपने आप के लिए। चिंतन करें मैं कौन हूं, आया यहां किस लोक से, क्या है यथार्थ स्वरूप मेरा, जान निज आलोक से। अपने भीतर में उतर कर आदमी जान ले, चिंतन करें मैं कौन हूं, आया यहां किस लोक से। आखिर मेरा मूल स्वरूप कहां है, मैं कहां से आया हूं, किस रूप में आया हूं, किस स्वरूप से आया हूं, किस जगह से आया हूं, यह निर्णय मुझे ही करना पड़ेगा। कबीर दास की वो लाइन हमेशा याद रखना, चलती चक्की देख कर, बोल लो सब, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। पर मैं जीवन का आत्मज्ञानी व्यक्ति आपको जो मार्ग दे रहे हैं वो बता रहा हूं। चक्की चलती चलन दे, पिस पिस आटा होए, पर लगा रहे जो कील से। बोलो आगे, बाल न बांका होए। क्या आप सारी बात समझ गए हैं? इसका रहस्य समझ गए हैं? कबीर दास जी ने तो यहीं तक कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, पर आत्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि केवल यहीं तक मत समझ कि चलती चक्की में सब पिस जाते हैं। अरे याद रखना, कुछ धान ऐसे होते हैं, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो किसका सारा पकड़ ले, लगा रहे जो कील से, तो बाल न बांका। जिसने कील का सहारा पकड़ लिया, आत्मज्ञान का सहारा पकड़ लिया, अपनी मुक्ति का सहारा पकड़ लिया, अपने कैवल्य लाभ का सहारा पकड़ लिया, भला उसका तो दुनिया में बाल बांका भी नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आत्म कल्याण के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाना चाहता है, आज मैं 3 बातें भगवान की ओर से कहकर फिर आज के प्रवचन को पूर्ण करूंगा। तब भगवान हमें पहला मार्ग दे रहे हैं अपने आप को इस दिव्य साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए, और वो है सम्यक दर्शन का मार्ग। दिमाग में ले लो, कौन सा मार्ग? सम्यक दर्शन का मार्ग। क्योंकि हमें कहा गया शास्त्रों में, दंसन बट्ठा बट्ठा दंसन बट्ठस नत्य निर्वाणम, सिज्जंती चरिय बट्ठा दंसन बट्ठा न सिज्जंती। जिसकी दर्शन भ्रष्ट है, यानी जिसकी आंतरिक दृष्टि गलत राहों पर चल रही है, वो आदमी हमेशा गलत राहों पर जा रहा है। अगर और कोई गलत राह पर चलने वाला व्यक्ति तो सुधर कर वापस सही राह पर आ जाएगा, पर जिसकी मनोदृष्टि खराब हो गई, जिसकी अंतर्दृष्टि खराब हो गई, जिसकी मनोदशाएं खराब हो गई, जिसकी भावदशाएं खराब हो गई, जिसकी चित्त स्थितियां खराब हो गई, उसके लिए मुक्ति का मार्ग काम नहीं आएगा। भगवान हमें जीवन का पहला मार्ग दे रहे हैं, सम्यक दर्शन का मार्ग।
और ये सम्यक दर्शन का जो मार्ग है ना, ये हमारे लिए मुक्ति का उपाय इसलिए बन सकता है क्योंकि सम्यक दर्शन के द्वारा ही व्यक्ति अपने कषायों को कम कर सकता है, भीतर की वो बोध जगा सकता है। जीवन, जगत और अध्यात्म को अपनी अंतर्दृष्टि से देखने का नाम ही है सम्यक दर्शन। सही सही देखना। मुंह से बोलो, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? केवल देखना नहीं। दिन भर आप करते क्या? देखते ही रहते हैं। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको जान रहा हूं, आप मुझे जान रहे हैं। हम दिन भर दुनिया को देखते रहते हैं। कितना गजब होता है। 24 घंटा दुनिया को देखने वाले आदमी को बोलो आधे घंटा आंख बंद करके बैठ, मंत्र जाप करो। 24 घंटा दुनिया को देखना सरल है, पर आधे घंटा आंख बंद करके इतना भारी हो जाएगा माथा। आपको पता है, जो विचार 24 घंटा में नहीं आए, आप आधे घंटा आंख बंद करेंगे, पर आप देखना अपन जैसे ही मंत्र जाप करने बैठते हैं ना, दिन भर जो विचार नहीं आते, जो काम दिमाग में नहीं आते, पर जैसे ही अपन जाप करने बैठते हैं विचार आने शुरू। आपको पता है 4 घंटा दिमाग में विचार नहीं आया, पर जैसे ही प्रतिक्रमण करने बैठते हैं और चलते पर याद आता है, अल्लाह वो तो रही गयो, अल्लाह वो तो रही गयो, अल्लाह आज वो तो फोन करने रही गयो, और आज उसको तो बुलाने रही गया, आज उसको तो उसके यहाँ से पेमेंट मंगाना रही गया। सारे विचार घूमने शुरू होते हैं। मैंने कहा ना, हमारी आंखों को खोल कर जीने की आदत पड़ गई है, बाहर को देखने की आदत पड़ गई है। जब भीतर में उतरता है आदमी तो बाहर के उपक्रम क्यों होता है ऐसा मैं आपको बताऊं। दिन भर विचार नहीं भटकते, दिन भर माथा भारी नहीं होता, पर माला जपो, एक नौकार मंत्र के माला जपते हैं तो न करते बोलो तो लगभग कितने विचार पैदा हो जाते हैं। माला में मणिये कितने? 108। अब बताओ विचार कितने पैदा होते हैं? जाप तो 108 का किया, पर विचार तो उससे भी दुगुने दिमाग में पैदा होते रह गए। दिमाग तो फिर भी आदमी का भटकता रह गया। क्यों होता है? जैसे समझो, ये हॉल है, इतना विशाल हॉल है, इसकी सारी खिड़कियां बंद थी और साल भर तक इस हॉल का दरवाजा नहीं खोला गया, ठीक है, पैक। अब अचानक साल भर के बाद किसी कार्यक्रम के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है ना। समझो लॉकडाउन के दौरान 60 दिन तक हॉल बंद पड़ा रहा, कोई कर्मचारी नहीं था, कोई उपयोग नहीं हुआ। अचानक अगले दिन आपको जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे? इसकी सफाई कराएंगे। आपको पता है सफाई कराएंगे तो हॉल में क्या होगा? देखो, नंबर 1 दिमाग में लो, जो हॉल 3 महीने से नहीं खुला है, जो कमरा 3 महीने से नहीं खुला है, पहला काम होगा उसमें मिट्टी की आंगन में क्या होगी? परत जम जाएगी। पक्की बात है ना, पतली पतली परत जम जाएगी। अगर 3 महीना बंद रहा और 6 महीना बंद रह गया तो और मोटी परत, साल भर बंद रह गया तो और मोटी परत। एक बहन जी मुझे बता रही थी, बाप जी लॉकडाउन अच्छा हो गया। मैं समझा नहीं कैसे अच्छा हो गया। अरे बाप जी, जब हजार की नोटबंदी हुई थी ना, तो जो नोटपतियों के हाथ में गए थे उनकी सारी मेहनत हमने लॉकडाउन में करवा ली उनसे, कि झाड़ू में निकला लिया और पोंछा भी लगवा लिया और बर्तन भी धुलवा लिए, तो वो रुपये का अदा हो गया इस समय। तो समझो कि रुपये अदा करने पड़ते हैं ना, तो महिलाओं के रुपये अदा हो गए उस समय, कि घर के सारे काम कर दिया आपने। अब वो परत जमी है, अब झाड़ू जैसे निकालेंगे तो क्या होगा? हवा में एक चीज उड़ती है, उसका नाम बोलो खंख। क्या होती है? खंख। बस मैं आपको बताता हूं कि जब हम जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो विचार क्यों उमड़ते हैं, हम जैसे ही माला जपने बैठते हैं तो विचार क्यों बहते हैं, हम जैसे ही प्रभु का सुमिरन करने बैठते हैं तो विचार क्यों उमड़ते हैं? क्योंकि माला के संस्कार, धर्म के संस्कार, सामायिक के संस्कार, मंत्र जाप के संस्कार, ध्यान के संस्कार तो अभी 2-4 महीना, साल 2 साल, 5-10 साल, 25 साल से आए हैं। और ये जो संसार के बहाव के संस्कार हैं, ये तो जन्म जन्मांतर से जीवात्मा के साथ आए। इसलिए जैसे हम झाड़ू निकालते हैं ना, भीतर क्या उठेगी? क्या उठेगी? क्या उठेगी? बोलो बोलो, खंख उठेगी। तो ये जो विचारधाराएं अंदर उमड़ घुमड़ कर रही है ना, ये तो हमने जैसे ही इतने वर्षों से अंदर जमी हुई थी धूल, और हमने जैसे ही झाड़ू उठाया, मंत्र का झाड़ू, जाप का, आराधना का, पुण्यार्जन का, सफाई करने के लिए उस खंख को भीतर के मैल को हटाने के लिए, तो एक बार तो खंख उड़ेगी। पर एक बात याद रखना, अगर एक बार आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से रूम को साफ कर लिया और अगले दिन झाड़ू निकालेंगे तो खंख उड़ेगी 5-10%, क्योंकि अभी भी कोने वोने में कोई जाला वाला दीवार पे रह गया। पर 7 दिन लगातार कर लिया तो भगवान हमें यही कहते हैं, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, आराधना करने बैठते हैं, अपने आप में आंख बंद करके उतरते हैं तो विचारों के उमड़ घुमड़ शुरू होते हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार
बच्चों के संस्कार, पत्नी के संस्कार, धन के संस्कार, लोभ के संस्कार, माया के संस्कार, लोभ के माया के संस्कार, राग द्वेष के संस्कार, काम क्रोध के संस्कार जन्म जन्मांतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम जैसे ही इन सबको हटाने के लिए उपक्रम करते हैं तो ये उमड़ घुमड़ कर हमारे सामने आते हैं। लेकिन वो आत्मविजेता व्यक्ति जो लगातार ध्यान में डुबकियां लगाता रहता है, एक दिन कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये बताओ? साधक जीतेगा या साधन जीतेंगे? कौन जीतेगा? साधना जीतेगी, साधक जीतेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप लगातार 3 घंटा ध्यान में बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, मौन में बैठे हैं और अपने आप को विचारों से पूरी तरह से मुक्त 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 महसूस करते हैं। आपको पता है, यहाँ सुबह अपन जब सत्संग शुरू करते हैं और जब महामंत्र नवकार का प्रार्थना शुरू करते हैं, उससे पहले हम एक उपक्रम करते हैं, 30 सेकेंड का ध्यान का उपक्रम, मन शांत। क्योंकि पता है 24 घंटे तक कितनी उमड़ घुमड़ दिमाग में चली है। इसलिए आप टीवी के सामने बैठकर भी प्रवचन सुन रहे हैं ना, तो 8:40 पर जब आप टीवी के सामने बैठे तो मैं कहूंगा आधा मिनट पहले बैठ जाएं, आंख बंद करके खुद को उपदेश दें, खुद को प्रेरित करें। मन शांत, आगे विचार शांत, कुछ भी सोचो मत, क्योंकि सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। 1 घंटा के लिए, आधे घंटा के लिए, 1.5 घंटे के लिए अपने आप को मौन, शांत, एकांत में जब आप ले आएंगे और ऐसा बार बार जब आप प्रयोग करेंगे, हर चीज सिद्धहस्त हो जाती है। पुनः पुनः अभ्यास करने से, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय यानी हे अर्जुन, जीवन की हर साधना को पाने के लिए एक चीज करनी पड़ती है और उसका नाम है अभ्यास। लगातार जब हम रोज ध्यान की बैठक लगाएंगे, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, आप प्रयोग करके देखेंगे। संबोधि साधना शिविर होते हैं ना, लोग आते हैं संबोधि धाम में, देश भर से साधक लोग आते हैं। अब सबकी आदत तो क्या है, सुबह उठते ही चाय पीने की आदत या फिर 8-8 बजे तक बिस्तर में पड़े रहने की आदत। वो वहां आते हैं और आने के बाद पहले दिन 4 बजे जगना, नहा धोकर तैयार होकर निवृत्त होकर ऊपर आना, 6-6, 5-5 बजे तक ध्यान की बैठक लगाना। अभी तक तो आदत क्या है, सहारा लेकर बैठने की आदत है और तला गला अटरम पटरम खाने की आदत। वहां बिल्कुल सात्विक भोजन मिलता है, बिल्कुल मिर्च मसाला कम भोजन मिलता है। साधना के प्रयोग होते हैं, योग के प्रयोग होते हैं, ध्यान के प्रयोग होते हैं, प्रार्थना के प्रयोग होते हैं, मन की शांति के प्रयोग होते हैं, स्वास्थ्य लाभ के प्रयोग होते हैं। सुबह से सांझ तक साधना का उपक्रम चलता है। 4-4 बैठ के ध्यान को की लगती है। मैं आपको बताऊं, पहले दिन जिस साधक को लगता है ओ आज मेरे बहुत विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, मैं बहुत भारी भारी हो रहा हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अब तक हमारा अंतर्मन वहीं का अभ्यस्त रहा कि हम सुबह जैसे ही उठें और पत्नी हमारे सामने चाय की प्याली लेकर तैयार, चाय, और आप भी जगते ही भीतर में आवाज चाय, और वहां उठते ही ध्यान, मौन, साधना, एकांत। मैं आपको बताऊं, पहले दिन जो इंसान थोड़ा भारी भारी होता है ना, 7वें दिन को कहता है बाप जी जीवन में पहली बार आनंद की अनुभूति हुई। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मुक्त चेता बन रहा हूं, संसार में रहकर भी मुक्ति के साथ ना अब ना कोई विचार है, ना माथा फोड़ी है, ना छाती कूटा है। मैं जैसे ही आंख बंद करता हूं अपने आप में उतर जाता हूं, क्योंकि सारी खंख उड़ गई, सारा कचरा निकल गया, सारी मिट्टी हट गई और भीतर का आंगन बिल्कुल साफ हो गया। भगवान हमें जो दूसरा मार्ग दे रहे हैं जीवन में जीने के लिए, जितना जरूरी है हमारी दृष्टि पवित्र हो, उतना ही जरूरी है हमारी सोच यानी हमारा ज्ञान, जिसको भगवान ने शब्द दिया है सम्यक ज्ञान। भगवान के 3 शब्द याद रखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कि मोक्ष का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, तो भगवान ने यहीं से शुरुआत की। आपको मालूम है ना, सुना है ना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये 3 मोक्ष के मार्ग हैं। उनमें पहला मार्ग है सम्यक दर्शन, क्योंकि दर्शन दृष्टि जिसकी खराब हो गई, जिसकी अंतर्दृष्टि बिगड़ गई, वो संसार में रचा पचा रह जाएगा। और दूसरा है केवल ज्ञान नहीं। देखो भगवान ने पता था कि मनुष्य के पास तीनों चीजें होंगी, पर इन तीनों को संस्कारित करने की जरूरत है। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले क्या जुड़ा, दिमाग में लगाओ। वो चाहते थे इतने क्यों शब्दों का प्रयोग करो भाई, सीधे ही कह देते दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लोग कहेंगे हम तो बहुत ही बुद्धिमान है,
भगवान हैं, हम तो बहुत बहुत हमारी तेज आंखें, अरे हम पूरे आकाश को देख सकते हैं, हमारे पास तो दूरबीन है, हम चंद्रलोक को देख रहे हैं, यहां से हम दृष्टि की बात करते हैं, अरे हम तो चंद्रलोक, तारों को, मंगल ग्रह को, सारे ग्रह दशाओं को, पूरे आसमान को दूरबीन से देख रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, आत्म कल्याण के लिए दूरबीन काम नहीं आएगी, अंतर्मन का दर्पण काम आएगा। बाहर की देखने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, भीतर को सम्यक दर्शन का मतलब है अपने आप को निहारना, अंतर्दृष्टि को पैदा करना। इसलिए भगवान ने यह नहीं कहा कि दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, उन्होंने कहा बोलो, सब बोल लो, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, सम्यक श्रद्धा, हर चीज का सम्यक होना जरूरी है। सम्यक का मतलब होता है सही सही वस्तु स्थिति का ज्ञान, आधा अधूरा अधकचरा ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान। तो भगवान ने हमें दूसरी राह हमारे लिए दी है, निर्मल ज्ञान, सम्यक ज्ञान। हमारी ज्ञान दशा निर्मल हो, हमारी भाव दशाएं निर्मल हो, हम जो भी सोचें सही सही हो। अटरम पटरम खटरम का ज्ञान रखने की बजाय जो ज्ञान हमारे आत्म कल्याण में सार्थक हो, जीवन का सद्ज्ञान इंसान को मिल जाए, जीवन का सार ही इंसान का ज्ञान है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति में केवल सम्यक ज्ञान का फर्क है। ज्ञान की स्थिति ही व्यक्ति को ऊंचाई की तरफ लेकर जाती है। ज्ञानी है जिससे व्यक्ति आसक्ति और अनासक्ति का बोध प्राप्त करता है। ज्ञानी है जिससे आदमी पाप और पुण्य का बोध प्राप्त करता है। ज्ञानी है जिससे व्यक्ति अच्छाई और बुराई का रास्ता समझता है। ज्ञानी है जिससे व्यक्ति अपने और पराये का बोध समझता है। ज्ञानी है जिससे व्यक्ति अंधेरा और उजाले का बोध प्राप्त करता है। अगर ज्ञान न हो तो आदमी कैसे समझे कि आत्म कल्याण का मार्ग क्या है? अगर ज्ञान न हो तो व्यक्ति कैसे समझेगा कि ईश्वर से मैं संपर्क अपना कैसे जोड़ूं? अगर ज्ञान न हो तो व्यक्ति कैसे समझेगा कि मैं अच्छा जीवन कैसे जीऊं? भगवान ने कहा मेरी बातों को सुनकर ज्ञान को भी जानो और अज्ञान को भी जानो, और उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे उस मार्ग का तुम अनुसरण करो। पर जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तभी तो महोपाध्याय समय सुंदर जी ने कहा था ना, ज्ञानी श्वासो श्वास कर्म करे छे नाश, नार की ना सहिए और करोड़ वरस कहिए। ज्ञानी व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी श्वासों श्वास में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए गीता में कहा था, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, अगर तू ज्ञान की अग्नि अपने भीतर जगा लेगा तो अपने पूर्वोपार्जित सारे कर्मों को भस्म करने में तू सफल हो जाएगा। कौन सी अग्नि? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि। ज्ञान रूपी अग्नि से व्यक्ति अपने सारे कर्म बंधन के ईंधन को खत्म करने में सफल हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, यानी उनको खत्म करने में सफल हो जाएगी। हे अर्जुन, अर्जुन तो एक नाम है, ये तो हर किसी को जगाया जा रहा है। अगर भगवान श्री महावीर आगमों में समयम गोयम मां पमाई कह रहे तो अकेले गौतम को थोड़ी ही कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले गौतम तो एक निमित्त बन रहा है। गीता कोई अर्जुन के लिए पैदा नहीं हुई थी, हम सब लोगों के लिए पैदा हुई है। आगम केवल गणधर गौतम के लिए नहीं रचे गए थे, आगम हम सब लोगों के लिए है, हमारे जीवन के निर्माण के लिए है, हमारे जीवन के कायाकल्प के लिए है, हमें सम्यक ज्ञान मिल सके। सम्यक ज्ञान को पाने का सबसे बढ़िया तरीका है स्वाध्याय करो, सतगुरु की संगत करो, भगवत पुरुषों का सानिध्य पाओ। जिन आत्मज्ञानी लोगों ने जिस मार्ग से अपने जीवन का कल्याण किया है, महाजनों ये न गता सपंथा, उन महापुरुषों के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। भगवान कहते हैं सम्यक ज्ञान से बड़ा जीवन का कोई ऐश्वर्य नहीं होता। क्या कहा? जो जन्म से मृत्यु तक इंसान के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनकर रहता है, वो होता है मनुष्य का सम्यक ज्ञान।